श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। जय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का षष्ठो अध्याय। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना, गर्भावस्था, देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। जय माता दी, जय भोलेनाथ। अथ सस्मर तु भूक्त्या दंपत्ति तौ भवाम्बिकाम् प्रसूति हेतवे तत्र देव कार्यार्थमादरात्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा स्मरण किया। ततः सा चंडिका योगात्यक्त देहा पुरा पितुः इहया भवितुं भूयः स्मैच्छद्व गिरिदारतः सत्यं विधातुं स्वोच्चः प्रसन्नाखिल कामदा पूर्णा साक्षैलचितेशा विवेशाथ महेश्वरी। इधर अपने पिता यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। वीरराज ततः सो अति प्रमोदो अपूर्व सुदूति कुतासन इवाधृत्यस्तेजोराशिर्महामनाः ततो गिरिः स्वप्रियायां परिपूर्ण शिवांशकम् समाधिमत्वा तत्समत्ने समधत्व सुंसकरे। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। समधत्व गिरेह पत्नी गर्भदेव्याः प्रसादतः चित्ते स्थितायाः करुणाकरायाः सुखदं गिरेह गिरिप्रिया सर्वजगन्विवा शांसश्रयाधिकम् विरजे सुतराम मेना तेजो मंडल सदा। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। सुखोदयम स्वभर्तुश्च मेना हौर्दलक्षणम दधौ निदान देवानामानंद स्वेप्सित शुभम देह सादद संपूर्ण भूषणा लोध्र सन्मुखा स्वलप भेन्दु क्षय काशौ
विचेच्य विभावरी। मीना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभात कालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगे। तदाननम मित्सुरभिनायम तृप्तिम गिरीश्वर मुने रहस्युपाघ्राद्य प्रेमाधिक्यम बभूव तत्व। मेना स्पृहावती केषु न मे संसति वस्तुषु किंचिदिष्ट हृदयापुच्छदनुवेलं सखी गिरगिरै। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघकर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दीनानुदीन मेना में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे हिमालय मेना की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मेना को किन वस्तुओं की इच्छा है, वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती। उपेत्य सौहृदं शैल्यं यद्ववे अपस्य दाशु तत्व अनितं नेष्टमस्याध्वा नासाध्यं त्रिदिवे अपीहि। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मेना जिस वस्तु के लिए कहती थीं उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। प्रचीयमानावयवा निस्तीर्य दौर्हृदव्यथाम रेजे मेना बालललता नध्वपत्राधिका यथा। गिरि सगर्भा महिषी ममस्त धरणीमिव निधान गर्भामभ्यंतरलीनवहृषमिव। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पार कर पुष्ट अंगों वाली वह मेना पत्तों से समन्वित बाल लताओं के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाली, पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाले समी वृक्ष के समान समझा। प्रिया प्रीतेश्च मनसः स्वार्जित द्रविणस्य च समुन्नतेः श्रुतेः प्राज्ञः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः। तदर्श काले मेनां स प्रतीतः प्रसवोन्मुखीम् अभृतां च दिवं गर्भगृहे विषगधिष्ठिते। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति
एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसोन्मुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेजस युक्त तथा सुंदर अंगों वाली प्रिया मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तस्मिन् वत्सरे देवा मुने विष्णुवादयस्तथा मुनयश्च समागम्य गर्भस्थां तुष्टु शिवाम। हे मुने, उस समय विष्णुवादी देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने न च सत्ययत सत्यवको सत्यनेत्रे प्रपन्नाः शरणं च ते। शिवप्रिये महेशानी देवदुख क्षयंकरी त्रैलोक्य माता सर्वाणी व्यापिनी भक्तवत्सला। देवगणों ने स्तुति में कहा, हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्ययोने, हे सत्यवक्को, हे सत्यनेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। शिवप्रिये महेशानी देव दुख क्षयंकरी त्रैलोक्य माता सर्वाणी व्यापिनी भक्तवत्सला। आविर्भूय त्रिलोकेशी देव कार्य कुरुष्वः सनाथाः कृपायाः ते ही वयं सर्वे महेश्वरी। त्वत्तः सर्वे च सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमम् त्वां विना न हि किंचिद्वे शोभते त्रिभुवेष्वपि। त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली आप तीनों लोकों की माता, सर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। इत्थं कृत्वा महेशान्या गर्भस्थाया बहुस्तुतिं प्रसन्न मनसो देवाः स्वं स्वं धाम ययुस्तदा। व्यतीते नवमे मासे दशमे मासी पूर्णतः गर्भस्था सा गतिम दध्रे कालिका जगदम्बिका। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर
गर्भ स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। तदा सुषमयश्चाच्छान्तभग्रहतारकः नभः प्रसन्तां यातं प्रकाशः सर्वदिक्षु हि महिमंगल भूयिष्ठा तवन ग्राम सागरा सरस्रवन्ति वापिषु उफुल्लुः पंकजानिवै। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। दुदुम्भिन्वादयामासुर्नभस्यागत्य निर्जरा पुष्पवृष्टिर्भूतत्र जगुर्गन्धर्वसत्तमा विदाधर स्त्रियो व्योमिन्य न नृत्युश्चाप्सरास्तथा तदो तत्सो महानासिद्देवा हि दिनां नभः स्थले। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुदुम्भियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगीं। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। तस्मिन्नवसरे देवी पूर्वशक्ति शिवा सती आविर्बभूव पुरतो मेनाया निज रूपतः वसंतो मधौ मासे नवम्यां मृगधिष्णयके अर्धरात्रे समुपन्ना गंगेव शशिमंडलत। उसी अवसर पर आदा शक्ति सती शिवा देवी मेना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मेना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। ततस्तस्यां तु जातायां प्रसन्नो अभूक्तदाभवः अनुकूलो ववो वायुर्गर्भीरो गंधयुक्त शुभः बभूव पुष्पवृष्टिश्च तोयवृष्टिपुरस्मसरम् जज्ज्वलुश्चानग्नयः शान्ता जगर्जुश्च तदा घनाः तस्यां तु जायमानायां सर्वस्वं समदपदत् हिमवन्गरे तत्र सर्वदुःखं क्षयं गतम्। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी
प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। तस्मिन्नवसरे तत्र विष्णुवादाः सकलाः सुरा आजग्मुः सुखिनः प्रत्यादुर्दृशुर्जगदम्बिकाम् दृष्टुस्तां शिवाम्बां कालिकां शिवकामिनीं दिव्यरूपां महामायां शिवलोकनिवासिनीम्। उस अवसर पर श्री विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देव कार्य करी त्वं ही सदा तत्त्वं नमामहे। देवता बोले, हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्वसिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसीलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। सर्वथा कुरु कल्याणं देवानां भक्तवत्सले मेना मनोरथ पूर्णः कृतः कुरुरहरस्य च। हे भक्तवत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मेना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। इत्थं स्तुत्वा शिवां देवा विष्णुवादाः सुप्रणम्यताम् स्वं स्वं धाम ययुः प्रीताः संस्तनस्तद्वती पराम्। तां तु दृष्ट्वा तथा जातां नीलोत्पलदलप्रभां श्यामां सा मेनका देवी मुदमायाति नारद। दिव्य रूपम विलोक्यानुज्ञानमाप गिरिप्रिया विज्ञाय परमेशानी दृष्टावाति प्रहर्षिता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार श्री विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मेना परम प्रसन्न हो गईं। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिप्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। जगदम्ब महेशानी कृताति करुणा त्वया आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके। त्वमादा सर्वशक्तीनां त्रिलोक जननी शिवे शिवप्रिया सदा देवी सर्वदेवस्तुता परा। कृपां कुरु महेशानी मम ध्यान स्थिता भव
एतद्रूपेण प्रत्यक्षम रूपम हे ही सुता समम। मैना रानी कहती हैं, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की, जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। इत्याकर्ण्य वचस्तस्या मेनाया भूधरस्तृत्याः प्रत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रियाम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मेना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरि प्रिया से कहने लगी, हे मेने, तुम पुरामाच सुसेवितवती रता त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाहं वरम दातुम गतान्तिकम्। वरम ब्रूहीति महाद्वीडी श्रुत्वा ते तद्वरो वृतः सुता भव महादेवी सा मे देव हितं कुरु। तथा दत्त्वां वरम ते अदम गता स्वयं पदमादरतारात समयं प्राप्य तनया भवम ते गिरि कामिनी। हे मैंने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदर पूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। दिव्य रूपम धृतम में अदस्यते मरणम भवेत अन्यथा मर्त्य भावेन तवाज्ञानम भवेन्मनि। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। युवाम्मा पुत्री भावेन दिव्य भावेन वास्कृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो यतास्थो मृदुति पराम देव कार्य करिष्यामि लीलां कृत्वा धृतां छितो शंभुपत्नी भविष्यामि तारयिष्यामि सज्जनान। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान
शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। इत्युक्त्वा सिद्धित्वा पुष्टिमंबिका स्वात्ममायया पश्यन्त्यां मातरी प्रीत्या सदो अभुक्त न यातनु। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गईं और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री रूप में हो गईं। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती जन्म वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायम समाप्तम। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती के जन्म का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो ओम नमः शिवाय। जय अम्बे। जय श्री हरि।